जागो। दोस्तों, आज मैं आपको कामयाबी के ऐसे उसूल बताने जा रहा हूँ कि जिन पर अगर आपने अमल किया तो यकीनन आप जिस भी सिमत में काम कर रहे हैं, आप जिस भी मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सूनर और लेटर आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपने ये उसूल अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर लिए तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकेगा। रूल नंबर 1 क्या है? लव योर सेल्फ, बी योर्स फर्स्ट। ये क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आपने अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। मतलब अपने आप से आपने सच बोलना है। सबसे पहले आपने अपनी केयर करनी है, क्योंकि बुनियादी उसूल है कि जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों को कैसे बेहतर कर पाओगे दूसरों के लिए। तो पहला उसूल क्या है कि आपने अपने साथ इंसाफ करना है, अपने साथ सच बोलना है। एंड लव योर सेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2, बी फेयरलेस। खौफज़दा नहीं होना है आपने। देखो, ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने दी है और सबको दी है, और ज़िंदगी नाम ही है तजुर्बात करने का। जब तक कुछ नया नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? और नया करने में सबसे पहले जो इंसान को रुकावट आती है वो यही आती है कि क्या मैं कामयाब होऊंगा या नहीं। ऐसा तो नहीं अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। ये वो खौफ है जो आपको कामयाब होने नहीं देता। तो इस खौफ से बाहर निकलना है। इस खौफ को, ये फितरी खौफ है जो हर इंसान को आता है। जो दुनिया में हम कामयाब लोगों को देखते हैं जो तारीख़ में गुजरे हैं, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुरानी तारीख़ में, या उससे पीछे भी जो लोग भी कामयाब गुजरे हैं दुनियावी एतबार से, उन सबको ये खौफ था। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, ये फितरी है, ये खौफ आता है। लेकिन आपने इस खौफ पे ध्यान नहीं देना। आपने अपने मिशन, अपने गोल को जहन में रखकर उस पर फोकस करना है और उसकी सिमत काम करते चले जाना है, इस खौफ से बिल्कुल बालातर होकर कि आप नाकाम होंगे या कामयाब। इसको आपने छोड़ देना है और अपने गोल पे फोकस करके काम करते चले जाना है। रूल नंबर 3 क्या है? बी एम्बिशियस, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपने हमेशा, देखिए, दुनिया जो है वो हर लम्हे बदल रही है। हमारा जो सराउंडिंग है, स्पेशली जिस एरा में आज हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी, दुनिया बहुत तेज़ी से और हर दिन बदल रही है। हर दिन हमारे पास नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन आपके सामने है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लोगों का इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है और सोशलाइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंटरनेट की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नई नई हो रही हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको रोज़ाना मिलते हैं। तो नए नए प्लेटफॉर्म्स रोज़ाना दुनिया में वजूद में आते हैं। तो आपने क्या करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने वाले ऑप्शंस को कभी बंद नहीं करना। ऑन वन साइड आपने अपने गोल पर फोकस करना है और उस पर काम करते चले जाना है, बट ऑन अ डेली बेसिस उसको इम्प्रूव भी करते रहना है। उसको दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से कंपेयर भी करता रहना है आपने, क्योंकि जो आप एक साल पहले जैसा सोच रहे थे और जैसा हो रहा था दुनिया में, यह ज़रूरी नहीं कि आज भी दुनिया वैसी ही चल रही हो। क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और डेली बेसिस पे बदल रही है। और ये बदलना आज से शुरू नहीं हुआ है, जब से दुनिया बनी है क़यामत तक दुनिया बदलती ही रहेगी। लेकिन दुनिया के बदलने की जो रफ्तार है वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो अगर आप अपनी एक ही सोच को साथ काम करते रहेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आप अपने गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपने जो सीखने वाला ऑप्शन है, जिसमें आपने एक्सप्लोर करना है सोसाइटी को, अपॉर्चुनिटीज़ को, उस ऑप्शन को हर वक्त आपने खुला रखना है। हो सकता है कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्नोलॉजी आप जिस पे फोकस कर रहे हैं आपको और फास्टर बना दे,
और हो सकता है जो कुछ आप कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो चुका हो, उसकी अब दुनिया में कोई जगह ही ना हो। तो आपने नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते रहना है। 4, रूल नंबर 4 क्या है? बी ग्रीडी एंड हंग्री फॉर योर गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लालच करनी है किस चीज़ के लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपने लालच करनी है, अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए। इसके लिए आपको मजनून बनना पड़े, पागलपन हो जाए, जुनूनियत आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने मजनून बन जाओ अपने गोल को लेकर कि लोग आपको मजनू बोलने लगें। बिल्कुल आप पैशनेट हो जाओ अपने गोल को हर कीमत पे हासिल करने के लिए। आपके अंदर एक एक हंगर होना चाहिए। जैसे इंसान भूख जब होती है और उसको हासिल करने, भूख को ख़त्म करने के लिए इंसान हाथ पैर मारता है, इसी तरह आपने अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की हंगर होनी चाहिए। और आप हर वो मुमकिन रास्ता इख्तियार करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हों जिससे आप अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं। यानी आपको किसी लम्हे भी सुकून से नहीं बैठना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आपने हर वक्त एक इज़्तिराब की सी कैफियत में रहना है, बेचैन रहना है। आपको ये सोचना है कि मैं किस तरह से अपने गोल्स को एज सुन एज पॉसिबल, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूँ। इसके लिए आपने हमेशा बेचैन रहना है। ओके, सो बी ग्रेडी एंड बी हंग्री फॉर योर गोल्स। रूल नंबर 5, डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड नेवर सेटल ऑन योर ड्रीम्स। ड्रीम्स से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। याद रखना हमेशा कि दुनिया में अगर आप किसी मुकाम पर पहुँचे हैं और आपका किसी से सामना हुआ है और जहाँ पर आप बारगेनिंग की पोजीशन में आ गए हैं, तो आप हमेशा अपने जो पॉइंट्स हैं उनको साथ रखें और नेवर कॉम्प्रोमाइज़ फॉर लेस। आप ये सोचना जहन से निकाल दें कि ये जो सामने वाला बंदा है, या जो अपॉर्चुनिटी है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये मुझे देगा या मुझे रिजेक्ट करेगा। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? अपने पॉइंट्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल को सामने रखना है और आपने ये बोलना है कि मुझे ये चाहिए, दैट इज़ इट। हो सकता है सामने वाले की कैपेसिटी ही ना हो आपको आपके गोल देने की, आपके गोल्स का लेवल बहुत हाई हो, तो आपने वहाँ से कूच कर जाना है और आपने राइट पर्सन को चूज़ करना है। और ये यकीन रखें कि दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं और जो गोल आपने दुनिया में सेट किए हैं, यकीन जाने के ऊपर वाले ने उसको हासिल करने का रास्ता भी इस दुनिया में उतारा है और उसका प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। सिर्फ आपको ढूंढना है, क्योंकि अगर वो नहीं उतारा होता तो ये ड्रीम भी आपके जहन में नहीं आते। तो आपने क्या करना है? नेवर नेवर सेटल ऑन योर ड्रीम्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज़, कहीं पर भी समझौता नहीं करना है। रूल नंबर 6, फेल फेल एंड राइज अगेन। ये क्या है? देखिए, जब आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे होंगे, जब आप स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं, तो आपने ये जहन में रखना है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी। फेलियर कोई अलग चीज़ नहीं है, बट फेलियर सक्सेस का ही एक पार्ट है। और जब आप स्ट्रगल फेज़ में हैं, अपने गोल के रास्ते को अचीव करने के रास्ते पर चल रहे हैं, तो बहुत सारे फेलियर्स आपको आते रहेंगे, लेकिन उन फेलियर से आपने रुकना नहीं है। अपने सफ़र को आपने जारी रखना है। फेलियर्स ही होंगे जो आपको सिखाएंगे और वही फेलियर्स आपको सक्सेस से ज़्यादा करीब करते जाएंगे। अगर फेलियर्स नहीं आ रहे तो समझ जाओ कोई गड़बड़ है, आपका रास्ता सही नहीं है या आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है। फेलियर्स का आना इस बात की निशानी है कि आप कामयाब होने जा रहे हैं। सो फेल हो 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, नो प्रॉब्लम, बट आपने दोबारा उठना है और पहले से ज़्यादा उठना है और उस फेलियर से सीख के आगे बढ़ना है। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि उसने जो बल्ब बनाया उससे पहले कितने सारे उसके फेल एक्सपेरिमेंट्स थे, तब जाकर उसका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ। इसी तरह दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें पहले दिन कामयाबी नहीं मिली, सक्सेस बहुत बाद में जाके मिली। पहले बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया, उसमें टाइम लगा, महीने साल लगे, तब कहीं जाकर कामयाबी हासिल हुई। तो फेल होंगे, ज़रूर होंगे। 1 बार होंगे, 2 बार होंगे, 10 बार होंगे, 100 बार होंगे, 1000 बार होंगे, बट कामयाब होकर ही रहेंगे। रूल नंबर 7, बी बोल्ड। ये एक और इंतहाई अहम रूल है ज़िंदगी का।
कि आपने जो गोल सेट किए हैं, जो भी आपके लाइफ के ड्रीम्स हैं, उस पर आपने बोल्ड होना है. नेवर अशेम्ड, नेवर शाय, बी बोल्ड टू स्पीक अबाउट योर ड्रीम्स. आपने अपने ड्रीम्स, अपने गोल के बारे में हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहना है. आपने ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी. सोसाइटी को जो सोचना वो उसका काम है. आपने अपने गोल्स पे फोकस रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि दिस इज़ माई गोल, आई नीड टू अचीव दिस, मुझे लाइफ में हासिल करना है. आपने उस पे शाय नहीं होना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बोल्ड रहना है. आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि यार हम मुझे ये क्यों. आपने कॉन्फिडेंट रहना है. कॉन्फिडेंट आप कब होंगे, जब आपको ऊपर वाले पे यकीन होगा कि जो गोल मैंने सेट किए हैं, मेरा रब, मेरा अल्लाह वो गोल मुझे देकर रहेगा. कब, कैसे, कहाँ, वो उसने डिसाइड करके रखा हुआ है. रूल नंबर 8, टेक रिस्क. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोगों की आप एग्जाम्पल सुन रहे हैं, अगर हम आज के दौर की सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात करें, एलन मस्क, जैक मा, द ओनर ऑफ द अलीबाबा, ओके, एलन मस्क, the owner and inventor of electric cars, you know, Steve Jobs, Bill Gates, Wright brothers. And there are number of stories. You name it, you count it, and you will continue to do the same thing for over many hours. There are the huge list. ये वो सारे लोग, ये वो हैं जिन्होंने लाइफ में रिस्क लिया. रिस्क लिया तो कामयाबी मिली. आप रिस्क नहीं लोगे तो आप सोचना छोड़ दो कि आप कुछ डिफरेंट और कुछ बड़ा कर पाओगे. अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो अपने अंदर रिस्क लेने की सलाहियत को पैदा करना पड़ेगा. अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर वही करते रहो जो 99% लोग कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा लोगों का हुजूम करता है. आप भी वही करो जो सब कर रहे हैं. सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं, काम पे चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, महीने के 30 दिन के बाद उनको उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. आप भी वो करो. लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो रिस्क लेने का हौसला आपके अंदर होना चाहिए. मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करना है और तो रिस्क लेने की सलाहियत को, आदत को अपने अंदर डेवलप करो. अगर ये आदत डेवलप नहीं है तो रिस्क मत नहीं ले सकते, तो कुछ बड़ा सोचना, कुछ डिफरेंट करना छोड़ दो. जो कर रहे हो फिर वही करते रहो. रूल नंबर 9, सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल. ये क्या है? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, टॉक्सिक पीपल्स के साथ अगर रहोगे ना तो टॉक्सिक बन जाओगे, और पॉजिटिव पीपल के साथ रहोगे तो पॉजिटिव बन जाओगे. आपकी जो सोहबत होती है, जिस कंपनी में आप सुबह शाम गुजारते हो, वो बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी शख्सियत को बनाने का और आपकी सोच को निखारने का. बाज़ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे जो सुबह से शाम तक सिर्फ नेगेटिविटी ही करते रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि ये नहीं है, ये महंगा हो गया, फ़ला चीज़ नहीं है, फ़ला चीज़ नहीं है. उनका मकसद सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बारे में चर्चा करना और दिन ख़त्म, और फिर दूसरे दिन वही काम करना. ऐसे लोग जहरीले लोग कहलाते हैं, टॉक्सिक पीपल कहलाते हैं. इन लोगों के साथ रहोगे ऐसे ही बन जाओगे. उन लोगों के साथ रहो जो प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, जो नई नई इन्वेंशंस के बारे में बात करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो इसी माहौल में रह रहे हैं और सॉल्यूशंस पे उनका फोकस है, प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं है. जो सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि किस तरह से इस मुश्किल से निकला जाए, उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए मशवरा करते हैं, उसके लिए मीटिंग्स करते हैं. ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करो जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक हैं. नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव बन जाओगे. तो सबसे पहले आपने अगर कुछ बड़ा करना है, कामयाब होना है, तो अगर आपके सराउंडिंग में, जिस सोसाइटी में आप टाइम गुजार रहे हो, वो नेगेटिव लोग हैं, तो लीव दैट सोसाइटी फ़ौरन. पहली फुर्सत में उस सोसाइटी को आपने छोड़ देना है और ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करनी है जो प्रोएक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं, पॉजिटिव माइंड है, जो आगे की सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ कामयाब, कुछ बड़ा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके पास जो सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं और सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं. उन लोगों की सोबत इख्तियार करनी है. रूल नंबर 10, यू कैन नेवर प्लीज़ एवरी वन ऑल द टाइम. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप स्ट्रगल फेज़ में हैं और आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं
ऑफ कोर्स आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स सर्कल होगा, बट ये याद जहन में याद रखें आप कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग आपके साथ अटैच हैं वो सब आपसे एक ही टाइम में खुश नहीं होंगे। बहुत से लोग आपके ख़िलाफ़ होंगे, बहुत से लोग आपके फेवर में होंगे, बट आपने लोगों की परवाह नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो मैंने कहा आपका इनर ऊपर से आसमान से अटैच है और आप राइट काम कर रहे हो, आपका ज़मीर मुतमईन है कि जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा काम है, ईमानदारी से कर रहे हो, आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मोमेंट आएगा जब आप कामयाब हो जाओगे तो जितने भी लोग आपके मुखालिफ हैं वो सब आपके साथ खड़े होंगे। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है और ना ही आपको सबको एक साथ खुश रखने का सोचना है। बहुत से लोग नाराज़ भी होंगे आपकी इस कामयाबी के सफ़र में और बहुत से लोग आपसे खुश भी होंगे, तो दोनों को साथ लेके चलना है आपको। रूल नंबर 11, डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली। ये भी अच्छा रूल है कि इतने ज़्यादा सीरियस भी ना हो जाओ कि दुनिया से कट के रह जाओ। इसी दुनिया में रहना है, एंजॉय भी करना है, जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं आपके जैसे भी हालात हैं उसमें खुशी को भी ढूंढना है, उसी उन्हीं चीज़ों को साथ लेके आगे बढ़ना है। रूल नंबर 12, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डोंट फॉरगेट योर सेल्फ वेयर यू केम फ्रॉम। अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना आपने, जहाँ से आप आए हो। इसको मैं अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो कभी भी अपनी औकात नहीं भूलना। अगर आप कामयाब हो भी जाते हो, क्योंकि सम टाइम लाइफ में ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और आखिरकार कामयाबी उनको मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अगर मैं बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ ऑल टुगेदर बदल जाती है और लखपति से करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं, बट सम टाइम लाइफ में ये देखा गया है कि उन लोगों से वो कामयाबी समझ नहीं पाती। किस वजह से? अपने एटीट्यूड की वजह से। उनके अंदर गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। याद रखना, गुरूर, तकब्बुर, घमंड ऊपर वाले को हरगिज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। द मोमेंट कि आपके अंदर तकब्बुर आया, द मोमेंट आपने दूसरों को अपने से नीचे समझना शुरू किया, दैट इज़ द पॉइंट योर डिस्ट्रक्शन स्टार्टेड। दैट इज़ द मोमेंट कि आपकी तबाही वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो आप जहाँ से आए हो, जिन लोगों से निकल कर आप बड़े हुए हो, कोई पोजीशन हासिल की है, आप करोड़पति अरबपति अगर बन भी गए हो, तो अपने उन लोगों को नहीं भूलना है जहाँ से आपने स्टार्टअप किया था।